औकात रात में पाँव के अंदर से हीट निकलना शुरू हो जाती है, यानी कि पाँव जो है वो जलना शुरू हो जाते हैं और इस वजह से जो है वो नींद भी काफ़ी डिस्टर्ब होती है और मोस्टली ऐसे लोगों को जो है वो रात को नींद सही से नहीं आती। आज की वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि रात में या दिन के टाइम किसी भी टाइम जो है वो पाँव क्यों जलते हैं, यानी कि बर्निंग फीट सिंड्रोम क्या है, पाँव का जलना क्यों होता है और किस वजह से पाँव जो है वो जलते हैं और किन लोगों के अंदर ये जो मसला है ये ज़्यादा होता है और इसका इलाज क्या है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकील बुखारी और आप देख रहे हैं MLT पाकिस्तान। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो है बर्निंग फीट सिंड्रोम के बारे में। वो कौन सी वजूहात हैं जिस वजह से पाँव जो हैं वो जलना शुरू हो जाते हैं, यानी कि उनमें से हीट निकलना शुरू हो जाती है और हमें ऐसा फील होता है जैसे कि पाँव जल रहे हैं। सबसे बड़ी वजह इसकी जो है वो हमारी पाँव की या हमारी बॉडी की जो नसें हैं उनका वीक हो जाना, कमज़ोर हो जाना है। उनमें ब्लड की सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, पाँव का वो एरिया जो है वो सुन्न हो जाता है। दोस्तों, आपने ज़्यादातर सुना होगा कि शुगर के पेशेंट जो हैं उनके अंदर ये मसला बहुत ज़्यादा कॉमन है कि उनके पाँव जो है वो रात को या दिन के टाइम किसी भी दिन में, क्योंकि इंसान बिज़ी होता है तो पाँव की तरफ जो है वो फोकस कम जाता है। इसलिए जब रात को ऐसे पेशेंट लेटते हैं तो उनके पाँव के अंदर जैसे चूंटियाँ चलती हैं ऐसे फील होता है, या पाँव जो है वो सुन्न हो जाते हैं और उनके अंदर से हीट निकलना शुरू हो जाती है। शुगर के पेशेंट के अंदर ब्लड की नसें जो हैं वो तंग हो जाती हैं। तो जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो के अंदर कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में बात की थी कि हमारे हाथ की जो नस है वो दब जाने की वजह से भी हमारी फिंगर जो है वो आगे से सुन्न हो जाती हैं। ये भी एक वजह हो सकती है कि हमारे पाँव के टखने में जो है वो कोई नस ऐसी दब जाए जिसकी वजह से हमारे पाँव में ब्लड की सप्लाई मुतासर हो रही है, तो भी ये बर्निंग फीट सिंड्रोम हो सकता है। अगर किसी पेशेंट के अंदर विटामिन बी की बहुत ज़्यादा कमी है तो उस पेशेंट के अंदर भी ये मसला हो सकता है कि उसके पाँव जो है वो रात के टाइम जो है वो जलना शुरू हो जाते हैं या उसमें से हीट उसे फील होती है, जैसे हीट निकलती हुई फील होती है। विटामिन बी की कमी की वजह से भी हो सकता है। अगर आपको एलर्जी का मसला है तो भी बर्निंग फीट का जो मसला है वो आपके साथ हो सकता है। एलर्जी के अंदर भी जो है पाँव से हीट का निकलना या पाँव में से सुइयाँ चुभना, इस तरह की जो कंप्लेन होती हैं वो सामने आती हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी काफ़ी सारे ऐसी डिजीज़ हैं जिनके अंदर जो है वो बर्निंग फीट का मसला हो सकता है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने 3 तरह की जो बर्निंग फीट की वजूहात वो डिस्कस की हैं। नंबर 1 तो शुगर के पेशेंट के अंदर, दूसरा हमारी नर्व्स का जो है वो दब जाना और तीसरा जो है वो विटामिन बी की कमी का होना। इन सारी वजूहात की बिना पर जो है वो हमारे पाँव जो है उनमें बर्निंग फीट सिंड्रोम का मसला हो सकता है। बात कर लेते हैं कि इसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, यानी कि इसका इलाज क्या है। तो सबसे पहले अगर शुगर का पेशेंट है तो उसे अपनी शुगर को कंट्रोल करना चाहिए। जितनी ज़्यादा उसकी शुगर कंट्रोल में रहेगी उतना ही उसको बर्निंग फीट का मसला कम होगा। और अगर विटामिन का मसला है तो आप मल्टीविटामिन को यूज़ कीजिए। डॉक्टर से आप चेकअप करवाइए। डॉक्टर जो आपको रेकमेंड करेंगे उनके मुताबिक आप अपनी डाइट के अंदर विटामिन या जो है इसके लिए आप इंजेक्शन वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इंजेक्शन वगैरह भी लगवा सकते हैं। अगर बॉडी के अंदर कोई एलर्जी है तो डॉक्टर को चेक करवा के उसका ट्रीटमेंट करवाएं तो भी ये मसला आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर पाँव की नस दब जाए, यानी कि पाँव की टखने के पास, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर किसी नस के दब जाने की वजह से भी ये मसला हो रहा है तो उसका भी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है। डॉक्टर को आप चेकअप करवाएं, वो आपके टखने के अंदर जो है वो इंजेक्शन वगैरह लगा सकते भी, वो ठीक नहीं होता तो बाद फिर सर्जरी करनी पड़ सकती है, जिससे ये मसला जो है वो सॉल्व हो सकता है। बर्निंग फीट सिंड्रोम का मसला हर दफ़ा नहीं होता, बाज़ औक़ात कभी कभार जो है वो हमारी वहम की वजह से भी या हमारे ज़्यादा पैदल चलने की वजह से या एक्सरसाइज ज़्यादा करने की वजह से या किसी और बिना पर भी ये मसला कभी कभार अगर होता है तो ये नॉर्मल है। इसमें इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपको मुसलसल ये मसला इसी तरह से कंटिन्यू चल रहा है तब आपको अपने फिजिशियन से चेकअप करवाने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आप तक लेटेस्ट और अच्छी अच्छी वीडियो मैं ईज़िली पहुँचा सकूँ। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।